सभी को प्रणाम। हम लोग पढ़ रहे हैं पुस्तक पांच प्राण पांच देव। और क्षमा प्रार्थी है कि कल स्वाध्याय नहीं कर पाए। आइए सभी लोग कमर सीधी करें, नेत्र बंद करें। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में हम उनके द्वारा लिखित पुस्तक पांच प्राण पांच देव का स्वाध्याय कर रहे हैं। उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनके द्वारा लिखे गए एक एक शब्द को हम आत्मसात कर सकें और जीवन में उतार सकें। इस भाव के साथ एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अभी पिछले स्वाध्याय में हम लोग ने पढ़ा था कि ज्ञान तंतुओं से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेग एक सेकंड में 300 फुट प्रति सेकंड के हिसाब से दौड़ते हैं। यहाँ ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि इस मानवीय विद्युत की चाल इतनी कम क्यों है, जबकि एक सेकंड प्लीज, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा 1 मिनट के लिए। हम्म जबकि जो शुद्ध बिजली होती है वो 1,86,282 मील के हिसाब से दौड़ती है। इसका उत्तर ये है कि टेलीफोन में शुद्ध बिजली रहती है, जबकि ज्ञान तंतुओं में एकाकी विद्युत संचार नहीं, उसके साथ रासायनिक क्रियाकलाप भी जुड़ा होता है, जिसको पूरा आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया था कि कैसे न्यूरॉन्स का एक हेड होता है, एक्सॉन होती है लंबी सी टेल, और उसके जो एंड होता है वहां पे लंबे लंबे टेंटिकल्स जैसे डेंड्राइट्स निकले होते हैं। और जहाँ एक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स आते हैं वह दूसरे का हेड आता है, और दोनों के बीच में गैप होता है, उसको हम साइनेप्सिस कहते हैं। साइनेप्सिस में केमिकल सब्सटेंसेस विच आर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स वो रिलीज होते हैं, और वो इम्पल्स को आगे लेकर के जाते हैं, मतलब मैसेज को। तो जो ये प्रक्रिया होती है इसको हम ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कहते हैं। तो न्यूरॉन टू न्यूरॉन जो ट्रांसमिशन है उसमें बीच में गैप आता है, और उसको अब गैप को हम साइनेप्स कहते हैं, जो स्पेस होती है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं आवेग न संपर्क। अब ये देख लीजिए साइनेप्स, अगले कोष्ठीय भाग के बीच की खाली जगह। साइनेप्स कौन सी है? जो अगला न्यूरॉन शुरू हो उसके बीच की जो खाली जगह, उस जगह को लांग कर सामने के कोष्ठीय भाग तक आवेग उत्तेजन के क्रम से बढ़ता है। मतलब ट्रांसमिशन हो रहा है, फिर थोड़ा ब्रेक आ गया, फिर वो साइनेप्स को क्रॉस करेगा, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन में जाएगा, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन से फिर साइनेप्स, ऐसे करके इट इज अ कंप्लीट प्रोसेस। इन आवेग अवरोधों को अंतर्वाधन इनहिबिशन कहते हैं। इनहिबिशन होगा मेरे ख्याल से, मतलब एक तरह की रुकावट आ रही है, इनहिबिशन। नस रेशों के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उसके अंदर ऋण विद्युत रहती है, नेगेटिव चार्ज भी रहते हैं। उसके बाहर योग विद्युत मतलब प्लस रहता है। इनमें सोडियम और पोटेशियम की विद्यमान मात्रा रासायनिक उपयुक्तता बनाए रखती है।
इसी प्रक्रिया में संबंध एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है, ट्रांसमिशन सब्सटेंस, वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स को यहाँ कहा गया है ट्रांसमिशन सब्सटेंस। विद्युत कणों और रासायनिक पदार्थों की सम्मिश्रित प्रक्रिया ही इस कायागत संचार व्यवस्था को गतिशील बनाए हुए। तो मतलब खाली न्यूरॉन्स की फंक्शनैलिटी नॉर्मल होना ही कंप्लीट नहीं है। नर्व इंपल्स के ट्रांसमिशन के लिए आपके जो रासायनिक पदार्थ यानी कि न्यूरो ट्रांसमिटर्स, जो केमिकल ट्रांसमिटर्स हैं, रासायनिक पदार्थ जिनको कहा गया है, उनका भी उपयुक्त मात्रा में होना नर्व इंपल्स के लिए आवश्यक है। इस तथ्य के रहस्योद्घाटन से वैज्ञानिकों की कैथोड के ऑक्सिलोग्राफ, आइसोटोप टेक्निक तथा अन्य कतिपय प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ा। जब अब ज्ञान तंतुओं से प्रवाहित विद्युत आवेगों की यथार्थता और उनकी गतिविधियों के बारे में इतनी जानकारी उपलब्ध है जिससे शंका का समाधान कहकर संतोष किया जा सकता। निसंदेह मनुष्य एक जीता जागता बिजली घर है। झटका मारने वाली और बत्ती जलाने वाली स्थूल बिजली की अपेक्षा वे असंख्य गुनी परिष्कृत और संवेदनशील है। जड़ और चेतन की शक्तियों में ये अंतर तो रहना ही चाहिए। जड़ बिजली का भावनाओं से कोई संबंध नहीं है। जड़ बिजली तो जैसी है वैसी है। अब आप उससे कहो कि तार खुला है, कि भाई उसके अंदर एक फीलिंग आ जाए कि भाई मुझे लगना मत, ऐसा तो नहीं है। तो खुले तार को छुओगे तो इम्पल्स लगेगी, मतलब वो झटका आएगा ही आएगा। वह कसाई और संत का भेद नहीं करती, जो भी उससे काम ले सके उसकी विधि व्यवस्था पूरी कर सके। यूनिवर्सल लॉज है, उसको उसके लिए कोई डिफरेंशिएशन नहीं है कि आप कौन है। उसका उत्तेजन पूरा करने लगती है। उचित अनुचित का भेदभाव कर सकने लायक संवेदना उसमें है ही नहीं। मानव शरीर में संव्यात विद्युत में चेतना और संवेदना के दोनों तत्व विद्यमान, मतलब विद्युत तो है ही, चेतना है, पर साथ में संवेदना भी है। इसीलिए उसे मात्र नाड़ी जाल समुत्पन्न या संव्याप्त ही कहकर सीमित नहीं कर सकते। मतलब ये जो विद्युत है उसको भी ये नहीं कह सकते कि मात्र ये नाड़ियों के जाल में बह रही है। भले ही वे ज्ञान तंतुओं के माध्यम से समस्त शरीर पर शासन करती हो, भले ही उसका प्रत्यक्ष केंद्र मस्तिष्क में अवस्थित प्रतीत होता है, पर सही बात यह है कि वह आत्मा की प्राण प्रतिमा है, आत्मा का रिफ्लेक्शन है, आत्मा का रिप्रेजेंटेशन है प्राणों के रूप में, और उसकी भावनात्मक स्थिति से प्रभावित होती है। मतलब जो जीवात्मा की भाव स्थिति होगी उसके हिसाब से ये जो विद्युत शक्ति है, जो हमारी प्राण ऊर्जा है, वो उससे प्रभावित होती है। मनुष्य का अंतरंग जैसा भी कुछ होता है उसके अनुरूप इस चेतना विद्युत की दुर्बलता अथवा सशक्तताएं दृष्टिगोचर होती है। आप क्रोध करेंगे, आवेश करेंगे तो ज्यादा ऊर्जा खर्च हो जाएगी, तो ये विद्युत दुर्बल हो जाएगी। आप किसी को बुरा बोलेंगे, आप अनर्गल वार्तालाप करेंगे, निंदा करेंगे, चुगली, कोई भी आप नेगेटिव इमोशन या नेगेटिव विचार करते हैं, उसके माध्यम से भी ये विद्युत शक्ति का लॉस होता है। किसी मतलब के ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ है, ये गुरुदेव ने मतलब जो अभी समझाया, ये हम्म। बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है। हाँ, मतलब क्यों, एक तो याद है आप, ना कि जो मतलब ये आप वाली ये चीज़ इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है वो आज के संदर्भ में कि जब एआई का युग आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको लगता है अरे ये सब काम तो रोबोट ही कर लेगा, है ना। व्हाट अबाउट द लेकिन वो इमोशन एंड पॉसिबल नहीं है। आप मानवीय काया को रिप्लेस नहीं कर सकते, कितने भी मशीन लगा लें। और जो आज कलयुग है उसमें जो प्रॉब्लम आ रही, भाव संवेदना कम हो रही, क्योंकि ज्यादातर समय हम लोग जो है निर्जीव वस्तुओं के साथ गुजार रहे हैं। हमारा काम भी वही कर रहे हैं, हमारा एंटरटेनमेंट भी वही कर रहे हैं, हमारा ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो कम होता चला जा रहा है। तो जब हमारा भाव संवेदनाएं जागृत ही नहीं हुई, क्योंकि उनका कोई उपयोग ही नहीं हो रहा। भाई आप एक टीवी पे देखा, मान लीजिए, चलिए आज का संदर्भ में लेते हैं, बांग्लादेश की आप न्यूज देख रहे हैं, पर ठीक है थोड़ी देर गुस्सा किया,
रिएक्शन किया, टीवी बंद हो गया। अब सामने सामने जब आप कोई मनुष्य होता है, आप उसमें इमेजिन करिए जब आप किसी हीटेड आर्गुमेंट में होते हैं, आपका मतभेद हो रहा है, तो आपके कैसे उबाल आता है। या प्रत्यक्ष में आप उस घटना को देखेंगे तो कैसी आपकी भाव संवेदनाएं जागृत होंगी, बजाय आप चलचित्र में देख रहे हैं, कहीं बैक ऑफ द माइंड ये पिक्चर चल रही है ना, यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग दैट थिंग इन रियलिटी। सो दैट इज द डिफरेंस। एंटरटेनमेंट है, अब एक चार दोस्त बैठ करके हंसी मजाक करें, एंजॉय करें, आपस में एक दूसरे का सुख दुख बांटें, और एक आप टीवी पे अपना टाइम पास बिल्कुल। कर। एक टाइम ऐसा हो जाता है, यू स्टॉप रिएक्टिंग। राइट। आप हंसी भी नहीं आ रही, आप करके देख लो। और करा ही होगा सभी ने कभी कभी, जब हमारा दिमाग है अरे ये तो बहुत एक्सेस हो गया, हम क्या कर रहे हैं स्टार्टिंग स्क्रीन। में जब कभी रील या ये सब चीजें देखते थे, तो 20-25 मिनट आधे घंटे बाद ये होता है कि अब कुछ मतलब कुछ रिएक्ट ही नहीं होता है, वो तो हाँ, फोन बस आप मैकेनिकल करे जा रहे हैं, स्क्रॉलिंग करे जा रहे हैं, है ना। तो क्योंकि वहां पे संवेदना नहीं है, तो इसीलिए जो हमारी प्राण शरीर है, जो नाड़ियों के माध्यम से एक जाल फैला हुआ है जिसमें ये विद्युत बह रही है, विद्युत मतलब प्राण, है ना। विद्युत का यहाँ अर्थ प्राण से ही है। तो वो एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन है आत्मा का। और जैसी स्थिति अंतःकरण की होगी, जो हमारे तीन मन होते हैं ना, जिसमें कि एक कॉन्शियस है, एक सबकॉन्शियस है, एक आध्यात्मिक मन होता है। जो आध्यात्मिक मन होता है वो आत्मा के सबसे नजदीक होता है, वो आत्मा नहीं है लेकिन क्लोजेस्ट है। उस आध्यात्मिक मन को आप स्ट्रॉन्ग करते करते, उसको रिफाइन करते करते, उसको परिष्कृत करते करते आप आत्मा के नजदीक जा सकते हैं। वो एक प्रोसेस गुरुदेव ने माँ मैं क्या हूँ वाली पुस्तक में बताई है। तो जब तक वो हमारा अंतःकरण प्रभावित नहीं हो रहा, तब तक हम रोबोटी हैं। जब हम वो भाव संवेदनाएं, चाहे खुशी के रूप में, चाहे करुणा के रूप में, प्रेम के रूप में, दया के रूप में, क्रोध के रूप में, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, जब वो स्टिमुलेट हो रहा है, तब हम एक्चुअली उसके अनुसार हमारी विद्युत शक्ति प्रभावित होती है। वो घटेगी या बढ़ेगी, वो हमारी भावनाएं डिसाइड करती है। ठीक है। किसी के शरीर को छूने से प्रत्यक्ष झटका लगे, इस तरह का अनुभव इस कायिक विद्युत का नहीं होता। इसलिए मोटे विद्युत उपकरणों से वह देखी समझी नहीं जा सकती। अब छूते हैं तो नॉर्मल तो नहीं, वैसे उदाहरण तो बहुत सारे दिए गुरुदेव ने, कि मछलियों के दिए, मनुष्यों के दिए, वो जल जाते थे, जल के मर गए, इतनी विद्युत। तो वो एबनॉर्मल केसेस है ना, नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल नहीं, उस पर भी हमने डिसाइड किया था वो ऐसी है कि कुछ अनयूजुअल ज्यादा शक्ति आ गई, जिसको कि हमारे सेल्स नॉर्मली संभाल नहीं पा रहे, तो ये अब आती है। लेकिन इस तरह का कायिक विद्युत नॉर्मली नहीं होता है। इसका भौतिक स्वरूप जानना हो तो उन उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी जो नोबेल पुरस्कार विजेता हार्निक जैसे वैज्ञानिकों ने इस संदर्भ में प्रयुक्त किए थे। इसका भौतिक मेजरमेंट तो आपको बताया था कि ईएमजी, इलेक्ट्रोमायोग्राम, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईईजी, इनकेफेलोग्राम, गैल्वेनिक रिस्पॉन्स, ये जो स्किन में आप करते, तो ये आपको फिजिकली आप देख सकते हैं कि यस, बॉडी हैज सम इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से ही आपके सब चार्ट्स बन रहे हैं। पर भावनात्मक स्पर्श से इसका प्रभाव दूसरे लोग भी अनुभव कर सकते हैं। अब इसी के लिए, इसके लिए किसी गैजेट की जरूरत नहीं है। किसी उच्च मनोभूमि के व्यक्ति के पास बैठने से अपनी मनोभूमि में उसी तरह की हलचल उत्पन्न होती है, और दुष्ट दुराचारियों की संगति में मन बुद्धि तथा इंद्रिय संवेदनाओं में उसी तरह का उत्तेजन आरंभ हो जाता है। आप आज भी इसको, मतलब एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप देख लीजिए। आप 4 दिन ऐसी संगति करने लीजिए जहाँ केवल ऐसी बातें हो रही हैं जो केवल संसार की, है ना। जैसे भाई आज क्या खाया गया, और पार्टी में जाना है तो कैसे कपड़े पहनने हैं, एंटरटेनमेंट के लिए क्या करना है, गप्पबाजी, टीवी का डिस्कशन।
है ना। थोड़े दिन में आपका मन भी उसी में रमने लगेगा, अनलेस एंड अनटिल कहीं से आत्मा चिताएगी कि नहीं ये तुम्हारा रास्ता नहीं है, है ना। और वो कहीं चिताया ही था, तभी हम लोग वो सब छोड़ करके इसमें बैठे हुए हैं। नहीं तो आप देखेंगे तो, अगर ये किसी की बुराई के तौर पे नहीं है, वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, इसके लिए कान पकड़ने चाहिए। हमको किसी की बुराई तो उस तरह से नहीं देखना है, लेकिन ये समझने के लिए आज भी अगर आप देखेंगे तो एवरेज टाइम रिसर्च ये कहती है कि इंडियन घरों में कम से कम 4 से 5 घंटे टीवी देखा जाता है। और जैसे आप एक नॉर्मल व्यक्ति से बात करेंगे उसकी दिनचर्या के बारे में, खास तौर से पुरुषों से, तो वो पुरुष जो होते हैं वो ज्यादातर अपनी नौकरी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, कि जो हम पैसा कमा के लाते हैं उसके लिए जो काम करते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद कुछ जिम्मेदार लोग होते हैं जो गृहस्थी के कामों को महत्व देते हैं, कि भाई घर का सामान लाना है या बिजली का बिल जमा करना है, बच्चों की पढ़ाई। फिर थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग आप देखेंगे, अधिकतर पुरुष या तो अखबार पढ़ने में या टीवी की न्यूज देखने में काफी समय व्यतीत करते, दैट इज रूटीन। चाहे वो रिपीट हो रही होती है न्यूज, और एक सरसरी निगाह से आप अखबार पढ़ लीजिए 15 मिनट में या 1 घंटा पढ़ लीजिए, बात बराबर रहेगी, कुछ गेन नहीं होगा उससे। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो 15 मिनट भी बेकार है, लेकिन वो एडिक्शन हो जाता है। तो ये जो है कि जैसी मनोभूमि में हम बैठेंगे और वैसे ही हमारे अंदर प्रभाव पड़ेगा, वो क्या है, उसके ऑरा का, उसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो प्रभाव किसका पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग टू वीक। फ्लो कहाँ से होता है, ऊंचाई से निचाई की ओर, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। तो जिसका ऑरा ज्यादा स्ट्रांग होएगा उससे लोअर वाले की तरह ट्रांसमिट होएगा। अब अगर कोई दुराचारी, उसका अगर उसका वो वाला ऑरा नेगेटिव ऑरा स्ट्रांग है, तो को आप उससे प्रभावित होने लग जाए। तो आपको इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि आप नियमित जब गायत्री मंत्र करते हैं तो एक सुरक्षा कवच बन जाते हैं। फिर आपका ऑरा जो होता है गुरु के संरक्षण में, आपकी जप साधना से, आपके अपने आत्म नियंत्रण से अभेद टाइप हो जाता है। फिर आपको ज्यादा दूसरे के उससे प्रभाव नहीं पड़ता, और यही हम लोग को करना चाहिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम हिमालय में बैठ के साधना कर रहे हैं, हमको जाना है, लोगों के बीच में जा करके काम करना है, तो हर तरह के लोग मिलेंगे। पर कमरे में इसके लिए इसके लिए थोड़ी साधना नियमित अपने ऑरा को वही स्ट्रॉन्ग रखने ऑनलाइन के जुड़े लिए हैं, वही आ करनी रहा चाहिए। था, वही हम कह रहे थे कमरे में चले गए। तो कहिए लागल कमरा। आगे पढ़ते हैं इसको। हाँ, किसी उच्च मनोभूमि के व्यक्ति के पास बैठने से अपनी कौन लागल बा? मनोभूमि में उस तरह की, प्लीज अपने को म्यूट रखिए नहीं तो आपकी आवाजें यहाँ तक आती हैं। किसी उच्च मनोभूमि के व्यक्ति के पास बैठने से अपनी मनोभूमि में उसी तरह की हलचल उत्पन्न होती है, और दुष्ट दुराचारियों की संगति में मन बुद्धि तथा इंद्रिय संवेदनाओं में उसी तरह का उत्तेजन आरंभ हो जाता है। व्यभिचारियों के सानिध्य में बैठने से अकारण ही दुराचार का आकर्षण मन में उठने लगता है। सत्संग की महत्ता का जो प्रतिपादन अध्यात्म शास्त्र में किया गया है, उसका कारण मात्र शिक्षा प्राप्ति नहीं है, वरन यह भी है कि उन महापुरुषों के शरीर से निकलने वाले और समीपवर्ती क्षेत्र में फैलने वाले विद्युत प्रवाह की ऊर्जा से लाभ उठाया जाए। तो एक एक कारण है कि शास्त्रों में सत्संग की महत्ता बताई गई है, कि आप सत्संग में जाते हैं, किसी महापुरुष के विचारों को सुनते हैं और उससे प्रभावित होते हैं, तो उसकी जो ऊर्जा है वो आपके शरीर तक आती है, आप उसको ग्रहण करते हैं। और यही साइंस है तीर्थाटन करने की या देवालयों में जाने की, क्योंकि वहां की जो ऊर्जा है उसको आप ग्रहण करेंगे। तो ये दोनों चीजें, तीनों चीजें, ये है कि आप जैसी ऊर्जा प्रभाव में रहेंगे, आपका मन भी उससे, आपकी भावनाएं भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगी। चरण स्पर्श की प्रथा के पीछे यही रहस्य है कि तेजस्वी व्यक्तियों के शरीर का स्पर्श करके उनके विद्युत का एक अंश ग्रहण किया जाए। ताप का मोटा नियम यह है कि अधिक ताप के संस्पर्श में आने वाले न्यून ताप उपकरण की ओर दौड़ जाता है। एक गर्म एक ठंडा लोखंड सटा दिया जाए
तो ठंडा गर्म होने लगेगा और गर्म ठंडा, ट्रांसमिशन होएगा ना एनर्जी का। वे परस्पर अपने शीत ताप को का आदान प्रदान करेंगे, उन्हें इक्वलाइज करना है। तो हाँ, एक एक गर्म उपकरण ले और उसके साथ एक ठंडा ले, दोनों को सटा देंगे तो हीट एनर्जी फ्लो करेगी फ्रॉम हाई टू लो। तो जो गर्म है वो धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा, जो ठंडा है वो गर्म होने लगेगा, टिल बोथ विल कम टू इक्वल, टिल दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। वे परस्पर अपने शीत ताप का आदान प्रदान करने लगेंगे। ऐसा ही लाभ चरण स्पर्श से होता है। अधिक सामर्थ्यवानों का लाभ स्वल्प सामर्थ्यवानों को मिलने में शरीर स्पर्श की प्रक्रिया बहुत कारगर होती है। अब यहाँ पे जब चरण स्पर्श की बात है तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको किसके चरण स्पर्श कर रहे हैं। तो हर किसी के भी नहीं करने। जब आपको मालूम है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे अधिक ऊर्जावान है, तब चरण स्पर्श करिए। और हर किसी से आप चरण स्पर्श कराइए भी मत। दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट, हर किसी के करने भी नहीं है और हर समय कराने भी नहीं है। कराने में क्या होगा कि आप डिप्लीट हो जाओगे। ये डॉक्टर सारस्वत बहुत बार बताते हैं ऐसे उदाहरण कि आपने इतना जप किया और बस 4 लोगों ने आपके पैर छू लिया आकर के और चला गया उस दिन का पूरा जप आपका। तो वो अलग बात है कि आप उसी समय, उसका सोल्यूशन भी है कि उसी समय आप गुरुदेव माता जी से कनेक्ट हो जाइए और वो ध्यान करिए कि गुरुदेव माता जी जो है वो आपके माध्यम से उस व्यक्ति को अपनी ऊर्जा दे रहे, तो फिर आपको लॉस नहीं हुआ, है ना। और जैसी अगर आपने मुंह से जो रिफ्लेक्सली होता है, आप क्या करते हैं, जैसे ही छुआ, अरे आपके हाथ रख देते हैं, खुश रहिए, कुछ भी बोल देते हैं, वहीं पे आप समझ लीजिए कि आपकी ऊर्जा गई। और आप इसमें जब अपने बड़े भाइयों को शांति कुंज में देखेंगे, जब उनके पैर छुए जाते हैं तो ज्यादातर साधक लोग घर से बाहर सॉक्स पहन के निकलते, मोजा पहन के निकलते हैं, है ना। तो आपको याद होगा पुराने समय में जीजी के सामने एक मेज नहीं रहती थी, शायद इसी वजह से आज की तारीख में जीजी के सामने एक मेज रहती है और डायरेक्टली आप देखेंगे तो श्रद्धे और जीजी के आप चरण स्पर्श नहीं कर पाते हैं। और जो साधक आपको बाहर मिल जाते हैं शांति कुंज में, उनका आप चरण स्पर्श करेंगे तो अधिकतर लोग आपको देखेंगे मोजा पहने हुए हैं। तो ये इसके पीछे का यही है कि कभी कभी आप एकदम से नहीं कनेक्ट कर पाते हैं गुरुदेव से, आपको ध्यान नहीं रहता है, तो उसमें आपकी ऊर्जा अगला व्यक्ति लेके चला जाता है। गुरुजनों का स्नेह से गुरुजनों का स्नेह से छोटों के सिर पर हाथ फिराना, पीठ थपथपाना जैसा वात्सल्य प्रदर्शन यो भावनात्मक ही दिखता है, पर इसमें भी ये विद्युत संचार की क्रिया प्रक्रिया सम्मिलित है। इस प्रकार बड़े अपनों से छोटों को एक महत्वपूर्ण अनुदान देते रहते हैं। ये बात जो अभी हम कर रहे थे, चिड़िया अपने अंडों को छाती के नीचे रखकर सेती है। उसमें केवल गर्मी पहुंचाना ही नहीं, परंपरागत प्रवृत्तियां उत्पन्न करना भी एक प्रयोजन है। चिड़िया की शारीरिक विद्युत अंडे बच्चों में जाकर उन्हें पैतृक संस्कारों से युक्त करती है। मशीन से अंडे गर्म करके भी उसमें से बच्चा निकल सकता है, पर उसमें कितनी ही संस्कार जन्य कमियां रह जाएंगी। जिन बच्चों को धाय पालती है और दूध पिलाती है, परंतु उससे माता का दूध, लाड़ दुलार, गोदी में खिलाना, पास सुलाना जैसे अनुदान नहीं मिलता, वे बालक भी मानसिक दृष्टि से बहुत त्रुटिपूर्ण रह जाते हैं। समर्थ विद्युत भी दुर्बल क्षमता वालों का बहुत कुछ पोषण करते हैं। तो ये केवल एक ऐसा नहीं है कि चिड़िया अपने बच्चों को से रही है तो केवल गर्मी दे रही, नहीं, उसकी प्राण शक्ति, उसका ममत्व, उसका दुलार, उसको जो कुछ सिखाना है अपने बच्चों को, वो भी उस प्राण शक्ति में जा रहा है, उसके संस्कार जा रहे हैं। और इसी तरह से जो बच्चे नौकरों पर पलते हैं और जो माँ के सानिध्य से, माँ के लाड़ दुलार से वंचित रह जाते हैं, तो गुरुदेव लिख रहे हैं कि वो भी मानसिक दृष्टि से कुछ त्रुटियां उनके अंदर रह जाती, मतलब कहीं कमी रह जाती है उनकी पर्सनैलिटी में।
मतलब क्योंकि ये जो वो ऊपर शब्द आया था ये धाय, ये मतलब वो धाय होती है आया। आया जी। हाँ, धाय, पन्ना धाई, पन्ना धाय याद है? नहीं याद है, 10th की वो है। पन्ना धाय की कहानी नहीं पढ़ी है, जिसने सुना अपने बच्चे को शुक्राचार्य मिटा शायद, दिया था? लेकिन हम दिल्ली में पढ़े थे तो शायद हमारे कोर्स में नहीं थी। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? पता नहीं, पन्ना धाय फिर की कहानी हम तो, नहीं याद होगा। हाँ, महाराजा उदय सिंह की धाय थी वो, दीदी उनका। वो सीबीएसई वाले कोर्स में नहीं थी, वो यूपी बोर्ड वाले में। हमने तो यूपी बोर्ड नहीं पढ़ा, लेकिन हमने तो पढ़ी है कहानी। चलिए, कैसे भी हो, अभी आप उसको गूगल पे पढ़ लीजिएगा। अब पढ़ेंगे। रानी, माता ने हाँ, नाम दिया है, अब पढ़ेंगे जी, आगे हाँ, कर। कहानी हमने भी सुनी। डॉक्टर सारस्वत होंगे तो उनको याद होगी, मुझे नाम नहीं याद रहते। कहानी तो मुझे पता है, कहाँ के। पन्ना धाय हाँ, एक राजस्थान के राज परिवार की नौकरानी थी। चित्तौड़ की। वो राजा के हाँ, द्वारा युद्ध हार जाने के बाद हम्म, जिन लोगों ने राजा को हरा दिया था, युद्ध में मार डाला था, वो लोग महल में घुस आए और महारानी की गोद से बच्चा छीन करके उसको मारना चाहते थे। इस उद्देश्य से उन्होंने महारानी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। पन्ना धाय वहां पे राजकुमार को पालती थी। जैसे ही उसने सुना कि हमारे देश के राजा मार दिए गए हैं और युद्ध में हार गए हैं, और जिन लोगों ने युद्ध में हराया है महाराजा को, वो लोग राजकुमार को मारने आ रहे हैं, तो पन्ना धाय के पास अपना बेटा था, उसने अपना बेटा रानी के गोद में दे दिया और कपड़े बदल दिए। अपना बेटा उसने महारानी की गोद में डाल दिया और राज्य के राजकुमार को अपने लेकर। गोद में ले लिया और उसको अपने बेटे के साधारण कपड़े पहना दिए। और जैसे ही युद्ध में विजयी हुए शासक अंदर आए राजमाता के कमरे में, उन्होंने रानी के गोद से छीन करके बच्चे का गर्दन काट दी। वो वास्तव में पन्ना धाय का बच्चा था और पन्ना धाय राज्य के सामने ही खड़ी वारिस थी। को लेकर के अलग चली गई, जंगल में छुप गई। प्रोबेबली राजकुमार का नाम उदय सिंह था। जी प्रोबेबली, कंफर्म करके बता सकते हैं। हाँ। हम्म, उदय सिंह, राजा उदय सिंह बाद में हुए फिर। साधना काल में, साधना काल में रह रहे साधक अपना चरण स्पर्श किसी को नहीं करने देते। वह आशीर्वाद रूप से किसी के सिर पर हाथ भी नहीं रखते। उसमें इनकी उनकी स्वल्प शक्ति का एक अंश दूसरों के पास चले जाने और अपने लिए घाटा पड़ने वाली आशंका ही सन्निहित है। ये तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया अभी। ब्रह्मचर्य, पतिव्रत, पत्नी व्रत आदि के पीछे सामाजिक पारिवारिक कारणों के अतिरिक्त आध्यात्मिक कारण भी है। ब्रह्मचर्य को तो हम लोग पहले डिस्कस कर ही चुके हैं। अब पति व्रत पालन करना, पत्नी व्रत पालन करना, ये एक तो सामाजिक व्यवस्था तो बनाता ही है। जो अराजकता आज हम देख रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की या प्री मैरिटल अफेयर्स की, तो उससे समाज की व्यवस्था किस तरह से छिन्न भिन्न हो रही है, वो आप सब जानते हैं। किस तरह से पाश्चात्य सभ्यता का बोलबाला हो रहा है और परिवार टूट रहे हैं, दाम्पत्य खराब हो रहा है। लेकिन उसके अतिरिक्त गुरुदेव लिख रहे हैं कि इसमें आध्यात्मिक कारण भी है। शारीरिक विद्युत आवेग नेत्रों में, वाणी में, हाथों की उंगलियों में अधिक पाया जाता है। नेत्रों में, वाणी में और हाथों की उंगलियों में। तभी तो जब प्राणिक हीलिंग करते हैं तो हाथों की उंगलियों को आप चार्ज करते हैं, तो वो रिसीवर भी अच्छी होती है और ट्रांसमिशन भी अच्छा करती है, और वहां से वह बाहर फैलता है। सूक्ष्म रूप से मस्तिष्क में और स्थूल रूप से विद्युत जनेंद्रियों में अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। डॉक्टर साहब, इसका क्या मतलब है? सूक्ष्म रूप से मस्तिष्क में और स्थूल रूप से विद्युत जनेंद्रियों में अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। जो जननेंद्रियों में जो विद्युत आवेग का क्षय होता है शारीरिक संपर्क करने में, वो वास्तविक विद्युत का आदान प्रदान होता है। उसमें जननेंद्रियों में जो शारीरिक विद्युत है वो स्थूल रूप में बहुत मात्रा में चली जाती है अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन ना करें, लेकिन सूक्ष्म रूप में ये विद्युत सबसे ज्यादा मस्तिष्क में होती है। जो प्राण शक्ति है, प्राण में कोश जो है, उसका मुख्य केंद्र मस्तिष्क माना है गुरुदेव ने। और लॉस जो है वो वहां से ज्यादा हो जाता है। हाँ,
सबसे अधिक लॉस जननेंद्रियों के माध्यम से। मस्तिष्क में सन्निहित बिजली तो अध्ययन, चिंतन, ध्यान आदि मनोयोग संबंधित कार्यों में लगती है, पर जनेंद्रियों विद्युत तो स्पर्श के माध्यम से बहिर्गमन के लिए व्याकुल रहती है। यही कामोत्तेजना का वैज्ञानिक स्वरूप है। तो यही गुरुदेव ने बात एक्सप्लेन करी कि मस्तिष्क में जो बिजली है, ऊर्जा है, वो तो अच्छे कार्यों में लगती है, ध्यान करेंगे, जप करेंगे, चिंतन करेंगे, पर जो सेक्सुअल ऑर्गन्स में प्राण शक्ति होती है, वो बाहर निकलने के लिए आतुर रहती है, उससे लॉस होता है। तो ब्रह्मचर्य के माध्यम से आप उसको कंजर्व कर सकते हैं, मतलब उसको बचा सकते हैं क्षय होने से। उसका क्षय होने से बचाने का जो प्रोसेस है वो ब्रह्मचर्य। इसीलिए आप देखिए, जब कोई अनुष्ठान किया जाता है तो आप कहते हैं ब्रह्मचर्य से रहिए अनुष्ठान के मध्य में, या आप कभी कहीं तीर्थ पे जाए, वहां कहा जाता है कि आप ब्रह्मचर्य से रहिए, है ना। तो ऐसे हाई एनर्जी पॉइंट्स पे ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। मतलब क्या इसको इस तरीके से समझा जाए या समझा जा सकता है कि हमारे मस्तिष्क में सूक्ष्म शरीर के अंदर सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, और उसको जो स्पेंड करने का मतलब सोर्स हुआ वो जननेंद्रियां सबसे ज्यादा हुई, और यदि वो मस्तिष्क के अंदर ही मतलब उपयोग होती है तो वो सकारात्मक और सही दिशा में होती है। नहीं, ऐसे बस उसको देखिए, ऊर्जा तो सब जगह है। आपका पहले बताया गया था ना कि एक केंद्र मूलाधार में और एक केंद्र सहस्त्रार में। तो पर्पस क्या है? पर्पस है कि आपको एनर्जी को ऊपर लेके जाना है। जैसे जैसे आपकी एनर्जी, आप एक पत्नी व्रत का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, आप मूलाधार मूल बंद लगाते हैं, चक्रों का ध्यान करते हैं, चक्रों को परिष्कृत करते हैं, जप करते हैं, तो क्या हो रहा है, ग्रेजुअली आपकी ऊर्जा कंजर्व होकर ऊपर राइज कर रही है। तो जैसे ऊर्जा आपकी ऊपर राइज करती है, तो स्वतः आपकी प्रवृत्तियां जो होती हैं वो ध्यान, जप और इसमें लगने लगती है ना। जरूरी नहीं कि वो पूरी वहीं तक पहुंचे, वहां पहुंच गई तो फिर आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाएगा, फिर तो आपका सहस्त्रार जागृत हो जाएगा, पूरी कुंडलिनी जागरण हो जाएगा। वो तो ये तो है, तो ऊर्जा हर सेल में ही ना, प्राणों का जाल तो पूरे में ही है, केंद्र है मुख्य। और जैसे कहते हैं ना, जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वो सब कुछ इस शरीर में है। तो ऐसे मोटे तौर पे देखो तो हर जीवात्मा को मेन सोर्स परमात्मा से मिलना है, और अगर इसी शरीर में देखें तो इस ऊर्जा को नीचे से उठा करके हमको यहाँ तक लगना है। तो ये भी एक आत्मा और परमात्मा के मिलन का ही प्रतीक है। तो आत्म जागरण, जिसका आत्म जागरण हो गया, ये कुंडलिनी जागरण हो गया, जिसको आत्मा के दर्शन हो गए, वो यही है परमानंद। क्यों कहते हैं उसको परमानंद? ये कि ये दोनों जाके मर्ज कर गए ये। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम शांति ही शांति ही शांति।